में ही विवाद हो जाए, मतलब संपत्ति का विवाद जो है किसी और से नहीं, भूमि का जो विवाद है किसी और से नहीं, और भाई भाई में आपको भी विवाद देखने को मिलेगा। या हो सकता है कि जो परिवार का अन्य कोई सदस्य है यानी वो लोग से भी विवाद हो जाता है, या पड़ोसी हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उससे भी विवाद हो जाता है, या कोई अन्य व्यक्ति है ग्रामीण है तो उससे भी विवाद हो जाता है। तो विवाद किसी से हो सकता है। तो विवाद होने का जो कारण है, मतलब एक तरह से आपस में कोई लड़ रहा है, तो किस लिए लड़ रहा है, तो यहाँ पर लड़ता है इस प्रॉपर्टी के लिए, यानी ये जमीन के लिए। लेकिन अगर ये जमीन जो है इसमें आपस में विवाद है तो इसके लिए क्या करना चाहिए। देखें, परिवार का जो विवाद होता है ये सबसे बड़ा समस्या होता है। परिवार का विवाद इसलिए सबसे बड़ा समस्या होता है कि परिवार के विवाद में इस जमीन, इस प्रॉपर्टी के हिस्सेदार होते हैं, मतलब इसमें हक लेने वाले होते हैं, जो कि जिसका हक होता है, कानूनी अधिकार होता है। इसलिए कि जब परिवार का विवाद का मामला कोर्ट में जाता है तो वो सबसे ज्यादा जो है समस्या उत्पन्न उसी में होता है, इसलिए कि इसमें कई हिस्सेदार होते हैं, किसने कहाँ बेचा है, वो सबका डिटेल जो है वो सबसे जो एक तरह से लंबा चलने वाला विवाद होता है ना, यानी कोर्ट का जो विवाद होता है लंबा अगर चलता है तो वो विवाद होता है जब परिवार से विवाद होता है। मतलब विवाद जो आपस में लड़ने वाले लोग हैं वो आपके चाचा हैं, वो आपके भाई हैं, आपके परिवार के लोग हैं, तब ये विवाद जो होता है वो लंबा चलता है कोर्ट में। लेकिन अगर विवाद आपका किसी अन्य व्यक्ति के साथ है तो उस केस में क्या होता है कि अन्य व्यक्ति के पास तो कोई दस्तावेज है नहीं। अगर वो दस्तावेज है नहीं तो वो किस आधार पे अपना दावा पेश करेगा, कोई तो आधार होना चाहिए। अगर आधार नहीं है तो कैसे दावा पेश करेगा, उसके पास तो कागजात ही नहीं है। ठीक है, कोई कब्जा करके बैठा हुआ, तो क्यों कब्जा किए हो, सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। कब्जा किए हो, क्यों किए हो, जरूरत है या जीवन यापन उसी से हो रहा है, क्या उसके अलावा और कोई जमीन नहीं है। बहुत सारे कारण देखें हो सकते हैं लंबे समय से। ऐसा नहीं है कि संपत्ति के जो मालिक होते हैं उसको सवाल नहीं पूछा जाता कि आज तक आप, आज 20 साल हो गए आपको यहाँ पर कोर्ट क्यों नहीं गए। बहुत तरह के कारण हो सकते हैं। तो ये जो सारा समस्या है, इस समस्या का हल के लिए जो है, अगर जो परिवार का विवाद है, परिवार का विवाद को ही अगर जल्द से जल्द जो है खत्म कर दिया जाए, यानी जो आपस में जमाबंदी है गलत तरीके से अगर हो गया है, उसका सुधार है, उसको सुधार करने की ज़रूरत है, तो ये सभी चीज़ें अगर पहले से ही कर दिया जाए तो फिर ये विवाद उत्पन्न नहीं होगा। अब आपको जो है गलत जमाबंदी होने पर क्या करना है। देखें, जो अंचल लेवल के अधिकारी होते हैं, ठीक है, अंचल के जो अधिकारी हैं, रेवेन्यू ऑफिसर हैं, उनको क्या होता है कि इनको जो है एक तरह से एक पावर दे दिया जाता है। पावर वो होता है कि ये जो है किसी का म्यूटेशन कर सकते हैं। पावर ये है कि ये दाखिल खारिज कर सकते हैं। तो अगर ये दाखिल खारिज कर सकते हैं, ठीक है, क्या होगा, है ना, उसके बाद होगा कि ये अगर दाखिल खारिज गलत हो गया है तो इसको जो है कैंसिल करने का जो पावर होता है वो अनुमंडल स्तर के अधिकारी का होता है, अनुमंडल, ठीक है, और साथ में जो है जिला स्तर के लेवल का जो अधिकारी होते हैं उनका होता है। तो अनुमंडल में सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, अनुमंडल में जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो म्यूटेशन है वो गलत हो गया, जमाबंदी किसी का गलत हो गया, तो आप क्या करेंगे, उस म्यूटेशन को, अगर कोई गलत म्यूटेशन हो गया ना, तो उसको वापस करने के लिए उस प्रॉपर्टी को जो मूल पहले से जमाबंदी जो आपके पिता दादा परदादा की है उसमें वापस लाने के लिए आपको अनुमंडल में केस करना पड़ेगा। तो ये पहला जो विकल्प है कि अगर आपका विवाद हो गया है तो आप वहां पर केस करके उस तरह का कैंसिलेशन आप कर सकते हैं, अगर आपके पक्ष में फैसला होता है तो। ठीक है, अगर आपके पक्ष में फैसला होता है तो, अगर आप अपने जगह पर सही है और लगेगा जो अधिकारी हैं उनको लगेगा कि नहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत किया गया है, तो फिर आपका जो मूल जमाबंदी है उसमें वो जो प्रॉपर्टी है वो डाल दिया जाएगा।
तो ये एक तो अनुमंडल स्तर पे आप सारा काम करेंगे। दूसरा जो आपको काम करना है वो जिला स्तर पे करना है, मतलब जिला लेवल पर भी आप जा सकते हैं, ठीक है। उनको संतुष्टि नहीं मिली, आप किसी कारण बस केस हार गए, तो आप जिला स्तर पर जाएंगे, जिला स्तर पर केस फाइल करेंगे। क्यों? ताकि आपको जमाबंदी को जो है रद्द करवाना है, कैंसिल कराना है। तो आप जिला कलेक्टर हैं, एडीएम है, उनके पास केस फाइल करके आप जमाबंदी को रद्द करवा सकते हैं। कोई गलत जमाबंदी करा लिया, परिवार का सदस्य जो है आपसे पूछा भी नहीं और अपने नाम पर अपना जमीन दर्ज करवा लिया, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपसे नहीं पूछा गया, ठीक है, लेकिन आपके नाम पर जो है वो प्रॉपर्टी चढ़ा दिया गया। अब सवाल उठता है कि आगे है, तो इसको रद्द करने का जो अधिकार है, जो है कैंसिल करने का जो अधिकार है, वो जिला कलेक्टर के पास है। जो एडीएम है उनके पास आप केस फाइल करेंगे, आप किसी वकील से संपर्क कर लें, ठीक है, पूरा प्रोसेस समझ लें, क्या क्या दस्तावेज आपको उसको कैंसिल कराने में, और आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं। और उसके बाद आगे का प्रक्रिया आगे हो सकता है, ये तरीके से किया गया है तो आप उस पर चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको नहीं पता है आपको कहाँ जाना चाहिए, तो हम आपको बता देते हैं कि आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, अपने राज्य का जो आपका जिला है उस जिला में आप जाइए, ठीक है। और ये जिला में जाने के बाद आपको जो है जाना है अपर जो है समाहर्ता, है ना, और उसके यहाँ पर लिखा हुआ होगा सह अपर, आप पता कर सकते हैं, अपर जिला दंडाधिकारी। तो आपको अपने जिला में अपर समाहर्ता जो है और सह अपर जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में जाना है। और यहाँ पर ठीक है, आप यहाँ पर एक सा है कि आप जो भी प्रोसेस करें अगर, तो किसी वकील के माध्यम से करें ताकि आपको पूरा जो है कैसे करना है वो प्रोसेस समझ में आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जो है इनके पास आप अपने से खुद से आवेदन नहीं दे सकते, खुद से भी आवेदन दे सकते हैं, खुद से मिल भी सकते हैं, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया होता है, कानूनी तरीके से जो पक्ष रखने का एक तरह से बात होता है, वो आपसे बेहतर आपके वकील रखेंगे। तो इसीलिए आप किसी वकील से संपर्क कर लेंगे जो आपका सारा कार्य करेंगे, आप उनको बता सकते हैं। और अगर आपको जमाबंदी जो है यानी दाखिल खारिज जो है रद्द करवाना है, तो आपको एक केस फाइल करना होगा वहाँ। उस केस का जो नाम है वो है दाखिल, यहाँ पर दाखिल खारिज, है ना, खारिज पुनरीक्षणवाद, यानी ये केस आपको क्या करना, फाइल करना है। दाखिल खारिज पुनरीक्षणवाद जो है यानी आपको फाइल करना है, ताकि आप जो है यहाँ पर, और इसमें आपको जो पार्टी बनाना है, पार्टी वो यानी ये कह सकते हैं कि प्रतिवादी बोलते, कानूनी भाषा में जो है ना, आप देखें यहाँ पर प्रतिवादी जो बनाएंगे आप, वादी हो गए, लेकिन आप जिसको आप पार्टी बना, मतलब जो आपके साथ गलत किया है, धोखा किया है, फ्रॉड किया है, गलत तरीके से जमाबंदी बना लिया है, उन सभी का नाम यानी प्रतिवादी में आपको जो है सभी का नाम दर्ज करना होगा। जो या ऐसे भी हैं जिसका पिता है लेकिन उसका बेटा भी है, अभी बेटा बालिग है, बड़ा है, तो उसका भी नाम दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। इसलिए कि वो सभी उस परिवार के या आपके परिवार के उत्तराधिकारी हैं जो आपके साथ छल किए हैं, धोखा किए हैं। तो उन सभी को पार्टी आप बनाएंगे तभी तो आप उसका जमाबंदी को जो गलत तरीके से किया गया है। देखें, कोई भी केस करने, बता दें कि अगर आपका केस पूरा गलत होगा, ठीक है, मतलब आपका आप ऐसा केस करने जा रहे हैं जो आप कानून को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है, हम इस पे डिटेल से भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप कानून को गुमराह करने का कार्य करेंगे तो आपको जो है, अगर आपके ऊपर फिर अगेंस्ट में दोबारा वो व्यक्ति के द्वारा केस किया गया तो आप पर यानी आप फ्रॉड करने का जो केस है उसमें आप जेल जा सकते हैं। देखें, एक होता है कि आपको ऐसे विवाद होते हैं जिससे साफ स्पष्ट होता है कि ये किसी प्रकार का गुमराह नहीं है, ये इसी प्रकार का जो विवाद है उसको देखने के बाद ये पता चलता है। लेकिन अगर यहाँ पर कहें साफ साफ एक बात अगर समझने वाली है कि जो
गलत है और गलत एक तरह से किया है तो उस पर तो कार्रवाई होती ही है। और अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो आपको ये सारा स्टेप जो है आप अपने समस्या का हल करने के लिए ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।